मछली जल की रानी, समंदर की धड़कन। समंदर की लहरें उस रात कुछ अलग थीं, जैसे वे किसी का इंतजार कर रही हों। नीले अंधेरे में, जहां सूरज की किरणें भी डर कर लौट जाती हैं, वहां बसा था नीललोक, समंदर के नीचे एक छुपा हुआ साम्राज्य। और उस साम्राज्य की रानी थी जलप्रिया, आधी मछली आधी इंसान, लेकिन दिल पूरी तरह जिंदा। नीललोक की रानी जलप्रिया जब पानी में तैरती, तो लहरें रास्ता छोड़ देती, मछलियां झुक जाती, समंदर उसकी सांसों से चलता था। लेकिन आज उसका दिल बेचैन था। उसने अपना हाथ सीने पर रखा। क्यों जल आज इतना भारी लग रहा है? उसने खुद से पूछा। ऊपर की दुनिया। उसी समय समंदर की सतह पर एक जहाज हिचकोले खा रहा था। जहाज पर खड़ा था आरव, गहरी आंखें, खामोश चेहरा और दिल में कोई अधूरी कहानी। वह गोताखोर था, लेकिन समंदर से डरता नहीं था। वह समंदर से बातें करता था। पहली मुलाकात संकेत। रात को आरव ने पानी में छलांग लगाई। जैसे ही वह गहराई में गया, पानी अचानक शांत हो गया। और उसी पल जलप्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें ठहर गईं। इंसान। उसके होंठ हिले। पहली बार कोई इंसान नीललोक की सीमा तक आया था। दिल की हलचल। जलप्रिया ने खुद को छुपाया, लेकिन उसकी नजर आरव से हट नहीं रही थी। आरव ने अचानक एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। पानी में एक परछाई, आंखों का मिलना। अचानक जलप्रिया सामने आए। नीले बाल, चमकती आंखें और ऐसा चेहरा जो सपना लगे। आरव की सांस रुक गई। तब तुम कौन हो? उसके होंठ कांप गए। जलप्रिया बोली नहीं, बस देखती रही। उस पल समंदर भी चुप था। नियम और डर। जलप्रिया को याद आया, इंसानों से दूरी रखना, यही नीललोक का नियम है। लेकिन दिल नियम नहीं मानता। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अधूरी मुलाकात। रात का सन्नाटा। रात गहरी थी, लेकिन आरव को नींद नहीं आ रही थी। जहाज की छत पर खड़े होकर वह समंदर को देख रहा था। हर लहर जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरव की बेचैनी वह सपना नहीं थी, आरव ने खुद से कहा। उसकी आंखों के सामने नीली आंखें, भीगे होंठ और एक रहस्यमयी चेहरा घूम रहा था। वह मुस्कुराया। अगर वह सपना थी, तो इतना असली क्यों लगती है? नीललोक में हलचल। नीचे नीललोक में उथल पुथल थी। जलप्रिया अपने सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन मन कहीं और था। उसकी सबसे भरोसेमंद सहेली मीरा, समुद्री परी, बोली, रानी, आपने नियम तोड़ा है। रानी का द्वंद्व। जलप्रिया ने धीरे कहा, मैंने सिर्फ देखा था। मीरा ने सख्त स्वर में कहा, इंसान दुख देते हैं, इतिहास गवाह है। जलप्रिया चुप रही, क्योंकि दिल इतिहास नहीं पढ़ता। फिर से मिलन। दूसरी रात आरव फिर पानी में उतरा। इस बार वह जानता था वह अकेला नहीं है। वह बोला, अगर तुम सुन सकती हो तो सामने आओ। पानी कांपा और फिर वह आए, नजदीक किया। इस बार जलप्रिया ने भागने की कोशिश नहीं की। तुम क्यों आए? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार किसी अजनबी ने मुझे अपना सा लगा। जलप्रिया की आंखें झुक गईं। दिल की बात, मैं जल की रानी हूँ। उसने धीमे से कहा, मेरी दुनिया अलग है। आरव बोला, दुनिया अलग हो सकती है, दिल नहीं। लहरें थम गईं। डर का साया। अचानक नीललोक में खतरे की घंटी बजी। मीरा की आवाज गूंजी, रानी, इंसानी जहाज नीललोक की ओर बढ़ रहे हैं। जलप्रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने आरव को देखा, अगर तुम पर शक हुआ तो यह आखिरी मुलाकात होगी। विश्वास की परीक्षा। साजिश की शुरुआत। राजन वर्मा जहाज के केबिन में खड़ा समंदर को देख रहा था। उसकी आंखों में लालच था, नीललोक का खजाना और जल की रानी। उसने मुट्ठी भींच ली। इस बार खाली हाथ नहीं लौटूंगा। नीललोक में डर। नीललोक में समुद्री ढोल बज उठे। ये संकेत था खतरे का। मीरा घबराकर बोली, रानी, इंसानों ने जाल बिछा दिए हैं। वे आरव को आगे कर रहे हैं। जलप्रिया का दिल कांप उठा। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन शक जहर की तरह फैलता है। सामना। जलप्रिया अचानक आरव के सामने आई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? आरव चौंक गया। नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। जलप्रिया बोली, तो ये जाल, ये जहाज। आरव चुप हो गया। जाल में फंसना। उसी पल एक विशाल जाल समंदर में गिरा। आरव को खींच लिया गया। जलप्रिया ने चिल्लाया, आरव, लेकिन देर हो चुकी थी। इंसानों का हमला। राजन हंस पड़ा।
रानी को पकड़ने का रास्ता उसके दिल से होकर जाता है। जलप्रिया की आंखों में आंसू थे और आग भी। प्रेम या विनाश, कैद का सच, लोहे की जंजीरों में जकड़ा। आरव जहाज के अंधेरे हिस्से में पड़ा था। राजन वर्मा उसके सामने खड़ा हंस रहा था। तुम्हें ही जरिया बनाया और तुम समझे प्यार। आरव की आंखों में नफरत थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जलप्रिया का क्रोध। नीललोक में जलप्रिया ने सिंहासन छोड़ दिया। उसका शरीर नीली रोशनी से चमकने लगा। मीरा कांप उठी। रानी, अगर आपने पूरी शक्ति जगाई तो समंदर तबाह हो जाएगा। जलप्रिया बोली, अगर मेरा दिल टूटे तो जल भी रोएगा। समुद्री युद्ध। समंदर उफन पड़ा। लहरें जहाजों से टकराईं। मछलियां तीर की तरह दौड़ी। राजन चिल्लाया, फायर करो। गोली चली। आमना सामना। जलप्रिया जहाज पर प्रकट हुई। आरव ने उसे देखा। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज टूटी। जलप्रिया की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम पर शक किया। प्यार की जीत। जलप्रिया ने जंजीर तोड़ी। उसने आरव का हाथ थामा। समंदर शांत होने लगा। राजन डर गया। अंधेरों का राजा। काली परछाई। समंदर अचानक अस्वाभाविक रूप से ठंडा हो गया। नीललोक की रोशनी एक एक कर बुझने लगी। मीरा कांपती आवाज में बोली, रानी, वह जाग गया है। प्राचीन शत्रु। नीललोक के इतिहास में एक नाम था जिसे कोई जोर से नहीं लेता। कालनेमी स्माइल विद हॉर्न्स। अंधे जल का राजा, जो कभी जलप्रिया के वंश का था, लेकिन शक्ति के लालच में अंधकार बन गया। भविष्यवाणी। पुरानी पुस्तक खुली। मीरा ने पढ़ा, जब रानी का दिल इंसान से जुड़ेगा तब अंधेरा लौटेगा। जलप्रिया सन रह गई। उसने आरव को देखा। प्रेम बनाम डर। आरव ने कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हारी दुनिया खतरे में है तो मैं चला जाऊंगा। जलप्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, अब तुम मेरा भाग्य हो। पहला हमला। काले जल से विशाल जीव निकले। नीललोक पर हमला हुआ। जलप्रिया लड़ी। आरव ने भी समंदर में कूदकर उसका साथ दिया। शक्ति का रहस्य। कालनेमी की आवाज गूंजी, रानी, तुम्हारी शक्ति अधूरी है जब तक प्रेम जीवित है। जलप्रिया समझ गई, असली युद्ध दिल का है। बलिदान की रात। खामोशी से पहले तूफान। नीललोक में अजीब सन्नाटा था, जैसे समंदर भी रोना भूल गया हो। जलप्रिया अकेली खड़ी थी। आरव उसके सामने। कठिन फैसला। कालनेमी की आवाज हर दिशा से गूंजी, समय समाप्त। रानी। जलप्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो नीललोक बच जाएगा। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। अगर मेरा जाना तुम्हारी दुनिया बचाता है तो ये सौदा सस्ता है। प्रेम की कसमें। जलप्रिया कांप उठी। नहीं, मैं बिना प्रेम के रानी नहीं, सिर्फ पत्थर हूँ। उसने आरव को अपने दिल से लगा लिया। लहरें उठीं। अंधेरे से टकराव। कालनेमी ने हमला किया। काला जल नीललोक को निगलने लगा। जलप्रिया और आरव एक साथ लड़े। समंदर गूंज उठा। घायल दिल। कालनेमी ने वार किया। आरव सामने आ गया। खून पानी में घुल गया। आरव। जलप्रिया चीख पड़ी। जागी असली शक्ति। उस पल जलप्रिया की शक्ति बदली। नीला नहीं, सुनहरा प्रकाश फूटा। प्यार ने रानी को देवी बना दिया। अमरता का मूल्य। जीवन और मृत्यु के बीच। आरव नीललोक के पवित्र जल में लेटा था। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। मीरा रोते हुए बोली, रानी, मानव का शरीर ये शक्ति सहन नहीं कर पाएगा। जलप्रिया की आंखों में डर था। प्राचीन रहस्य। नीललोक की सबसे पुरानी पुस्तक खुली। उसमें लिखा था, यदि रानी अपने दिल का मोती किसी मानव को दे दे तो वह अमर हो जाएगा, लेकिन रानी अपनी शक्ति खो देगी। कठिन कीमत। जलप्रिया सन रह गई। अगर मैं शक्ति खो दूं तो नीललोक। मीरा ने सिर झुका लिया। रानी बिना शक्ति के सिर्फ एक प्राणी होगी। प्रेम का निर्णय। जलप्रिया ने आरव का चेहरा सहलाया। अगर तुम नहीं रहे तो ये शक्ति किस काम की। उसने अपना दिल का मोती निकाला। नीललोक कांप उठा। चमत्कार। मोती आरव के सीने में समा गया। उसकी सांस तेज हुई। आंखें खुल गईं। जलप्रिया मुस्कुराई और गिर पड़ी। बदली रानी। उसका शरीर बदलने लगा। चमक बुझ गई। पूंछ धीरे धीरे पैरों में बदलने लगी। अब वह अमर रानी नहीं, एक साधारण स्त्री थी। टूटता नीललोक। रानी के बिना राज्य। नीललोक की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। समुद्री जीव डरे हुए थे। मीरा फुसफुसाए, बिना रानी की शक्ति नीललोक जिंदा नहीं रहेगा। इंसानी दुनिया। आरव जलप्रिया को किनारे ले आया। वह होश में थी लेकिन कमजोर। ये दुनिया तुम्हारी नहीं,
जलप्रिया बोली। आरव ने उसका हाथ थामा। अब मेरी दुनिया तुम हो। पहली ठोकर। इंसानों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। राजन वर्मा फिर लौटा। तो यही है जल की रानी, उसने हंसकर कहा। उसकी आंखों में बदला था कालनेमी की चाल। अंधे जल में कालनेमी ने नीललोक पर अंतिम हमला शुरू किया। बिना शक्ति के नीललोक टूटने लगा। प्रेम की रक्षा। आरव अकेला नीललोक की रक्षा करने कूदा। अगर रानी नहीं तो उसका प्रेम यहाँ है। उसने इंसानों को रोका। टूटता वादा। जलप्रिया को एहसास हुआ उसने शक्ति छोड़ दी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। मैं रानी थी और रहूंगी। उसने समंदर की ओर देखा। प्रेम की रानी, समंदर का अंतिम आह्वान। जलप्रिया जैसे ही नीललोक की सीमा में पहुंची, समंदर जाग उठा। टूटती दीवारें रुक गईं। मछलियां फिर से चमक उठी। मीरा रो पड़ी। रानी लौट आए। अंतिम युद्ध। कालनेमी गहराइयों से निकला। तुम शक्ति छोड़ चुकी हो। वह हंसा। जलप्रिया शांत थी। मैंने शक्ति नहीं छोड़ी, मैंने उसे बदला है। प्रेम की शक्ति। आरव भी समंदर में कूदा। अब वह मोती की शक्ति से जल में सांस ले सकता था। ये युद्ध हम साथ लड़ेंगे। टकराव। कालनेमी ने अंधेरा फैलाया, लेकिन जहां जहां जलप्रिया और आरव साथ थे वहां प्रकाश था। प्रेम ने अंधेरे को काट दिया। रानी का नया रूप। समंदर ने नया नियम बनाया। जलप्रिया पूरी रानी नहीं, पूरी इंसान नहीं, बल्कि दोनों के बीच का सेतु बन गई। न्याय। कालनेमी को अंधे जल में सदा के लिए कैद किया गया। राजन वर्मा समंदर की अदालत में दंडित हुआ। नया संसार। नीललोक सुरक्षित था। जलप्रिया और आरव किनारे और गहराई दोनों के बीच आ जा सकते थे। अंतिम दृश्य। सूरज ढल रहा था। जलप्रिया ने आरव से कहा, मैं जल की रानी थी, अब प्रेम की रानी।